तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं रेशियो के भाग 7 पर, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत सिंपल है, दिखने में ऐसे लगेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 1/0.16 अनुपात 1/0.81 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात करो, है ना। यही तो कह रहा है वो, वर्गानुपात ज्ञात करो। भाई अब ये कहेंगे सर ये कैसे होगा, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमको पहली बार मिले हैं। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। जब हम इसको करेंगे ना, हम बताएंगे आपको। अच्छा, करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, बस आपसे यही कहना चाहते हैं। तो चलिए प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है हमारा 1/0.16 अनुपात 1/0.81। ये हमारा क्या है, प्रश्न है ना। प्रश्न है भाई, सीधी सी बात। हम क्या करेंगे, वर्ग मूलानुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, इसका इसमें कर सकते हैं, है ना। तो कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने इसमें किया तो 0. वही रहेगा 81 अनुपात 16 का इसमें किया तो 0.16 आ गया, है ना। अब हम पॉइंट से ये पॉइंट काट सकते हैं, ठीक है। हमने ये पॉइंट से ये पॉइंट काट दिया तो हमारा कितना बचा, 81 अनुपात 16। चलिए, वर्गानुपात की बात कर रहा है तो वर्गानुपात का क्या मतलब होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर मतलब अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट दोनों पक्ष की तरफ हम क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो दोस्तों 81 का अंडर रूट होता है 9 अनुपात 16 का होता है 4, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बी आंसर जो ऑप्शन में दिया है वो बिल्कुल सही था, है ना। जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो हमसे कुछ कहना चाहता है उसको भी हम सुन लेते हैं, क्या कह रहा है भाई। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो हमसे चीख के कह रहा है कि मुझको आप इस तरह से ले चलो और इस तरह से मुझे करने की कोशिश करो, ठीक है। वर्गानुपात हो गया। अब ये कह रहा है घन मूल अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है हमारा, 1.728 अनुपात 2.197 अनुपात का घन अनुपात ज्ञात करो। भाई पहले था वर्गानुपात, अब घन अनुपात आ गया। घन अनुपात का मतलब होता है घात 3 या क्यूब, ठीक है। तो चलिए, हमारा प्रश्न कह रहा है उसी की तरह हम चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन अनुपात में इसको रख लेंगे। घन अनुपात होता है हमारा क्यूब, है ना। तो क्यूब का हमारा कितना 1.7
728 अनुपात, है ना। चलिए दूसरा हमारा क्या है, 2.197। ये प्रश्न कह रहा है वही तो है ना, ठीक है, क्यूब। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास सीधा सा बचेगा अंडररूट में 1728 अनुपात अंडररूट में 2197। यही तो बचा भाई, वर्ग होता है अंडररूट, ठीक है, क्यूब होता है हमारा, वो भी अंडररूट होता है लेकिन इसका पावर ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका 2 होता है, उसका 3 होता है ना। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा ये कितने का होता है क्यूब। तो हमने देखा इसको, सभी लोग जानते हैं कि ये 12 का होता है, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया अनुपात। अच्छा ये 2197 कितने का होता है भैया, तो 2197 होता है हमारा 13 का, है ना। लो इस प्रश्न में कुछ था, कह रहे थे सर कि मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल दे दिया आपने, कठिन सवाल दे दिया, कैसे करेंगे इसको। बहुत ही सिंपल है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जो सर को घुमा देते हैं, है ना। पता नहीं चलता कि हमें किस ट्रिक को फॉलो करना है, किस ट्रिक को फॉलो नहीं करना है। जब हम करने लगते हैं, प्रैक्टिस आती है, तो क्या होता है, हम क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से चलने के लिए बोल रहा है, और हम उसी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी से हो जाता है। ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट नहीं लेना चाहिए। ये प्रश्न आपका सिलेक्शन भी करवा सकता है और सिलेक्शन रोक भी सकता है। तो दोस्तों हमारा तो यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है ना अगला वाला, वो भी हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा इसका हमने बी आंसर था, जो हमने पिछला वाला भी करवाया था, उसका कितना आंसर था, बी आंसर था, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो हमसे कुछ कह रहा है तो उसकी भी हम सुन लेते हैं। तो चलिए प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है हमारा, यदि 4 पे पावर मतलब यदि 4 पे घात 9 सही 1/11 अनुपात 2 पे घात 11 सही 1/9 का अनुपात के समान होगा, क्या होगा। दोस्तों एक बात बता दें आपके लिए, ये रेलवे में आया था। सोचिए, आप कहेंगे सर ये तो बहुत कठिन होगा। कठिन कुछ नहीं है, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट छोड़ो 30 सेकंड नहीं लगेंगे। जब हम इसको करेंगे आपको हम ट्रिक बताएंगे। तो इसमें देखिए कौन सी ट्रिक लगी है वो आपको हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख रहा है, प्रश्न अनुसार चलते हैं। 4 की पावर कितनी है, 9 पे घात 1/11 अनुपात, है ना, यही है ना। दूसरा है हमारा 2 पे घात 11 अनुपात 1/9, है ना। तो अब कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को
2 पे घात 2 कोष्टक में इसकी घात है 1/11 अनुपात, ये तो यही रहेगा 11/1/9, है ना। अब सर कहोगे कि अब आगे, तो आगे देखिए, जब हम इसका कोष्टक खोलेंगे तो आप भी जानते हैं कि इन घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 11 का 9 में किया तो 11 ने 99 और 100/11 हो गया। चलिए तो 200/11, अच्छा ये वाला 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, जो इसकी पावर है, अनुपात। इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1199 और 100/9 हो जाएगा, इसका पावर 100/9 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, 2 पे घात 200/11, और ये तो इसका था ही क्या, 2 पे घात 100/9। है ना। अब 100/9 है तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम कर देंगे इनका 2 सही 100/9 का भाग कर देंगे। अब सर कहेंगे ये क्या लोचा है, तो भाई सिंपल सी बात, जब हमको इक्वेशन फॉलो करनी होती है तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। तो देखिए 2 सही 100/9 का भाग दोनों में देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 पे घात कितना था हमारा 200/11, है ना, और इधर क्या था अनुपात में 2, अच्छा इसमें भाग दे रहे हैं कितने का, 2 सही 100/9, ठीक है। इसमें इसकी 2 की घात कितनी थी 100/9, इसमें भी 2 का भाग दे, इसमें भी भाग दे रहे हैं 100 घात का 2 पे घात 100 और 9। चलिए इसका काटा हमने तो 1 प्राप्त हो गया, हमको कितना प्राप्त हो गया, 1। अब सर कहोगे सर ऑप्शन में 1 तो है, तो अनुपात लास्ट का हमें पता चल गया 1 है, आगे क्या हुआ, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रोक करके सीधा उसको टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन हालांकि हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन अगर हमें टाइम बचाना है ना, तो हम इसको यहीं रोक करके उसको वहीं पे कर देंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है कि बचा क्या हमारे पास बचा क्या, दो पे घात 200/9 200/11 बटे में 2 पे घात 100/9, और अनुपात में क्या बचा हमारा 1 ही तो बचा ना, क्योंकि वो तो कट गया। चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे कि आधार सेम है और भाग में है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि x पे घात m बटे और x पे घात n होता है, तो बराबर क्या हो जाता है, x पे घात m माइनस n हो जाता है ना, यही होता था ना, हमने यही तो पढ़ा था आगे। तो देखिए अब इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, जगह बन जाएगी इसको भी। चलिए माइनस करते हैं, इसको हम अच्छे से माइनस कर देते हैं, हटो। तो माइनस करने के लिए हम देखेंगे कि
हमने किया क्या, 2 सही 200/11 है ना, अनुपात बटे में 2 सही 100/9 अनुपात में 1 था, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इनका इसका घटाना कर देंगे। तो घटाना क्या होगा, 200/11 माइनस का 100/9, ठीक है। अनुपात में हमारा 1 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 पे घात 2 इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 99, ठीक है। 9 कैंसिल किया, 9 दूनी 18, 00 माइनस, है ना, 11 के इसमें किया तो ये हो गया 1100। अनुपात में हमारा 1 चल ही रहा है ना। अब क्या होगा इसके आगे होगा ये 18 में से माइनस किया कितना, 11, तो कितना बचा हमारे पास 700, है ना। 700 बचा, तो क्या बचा हमारे पास, 2 पे घात 700/99, ठीक है। अनुपात में हमारा कितना चल रहा था, 1, है ना। अनुपात में हमारा कितना चल रहा था, 1। जब हमने इसका भाग दिया तो समझ में आया हमारे क्या, ये आ गया 2 पे घात 7 सही 7/99 अनुपात 1, जो हमारा बी ऑप्शन सही आंसर था। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर ऑप्शन में दशमलव दिया है, अनुपात पूछा है कि इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात ये है, तो इसका अनुपात कितना होगा, या इतने अनुपात में पैसे बांटिए, या इसका भाग अलग कीजिए, या कुछ भी एक्सेट्रा अनुपात में होता है, तो अगर ऑप्शन में 0.1 या 1.6 अनुपात 5.7 दिया है, कुछ भी दशमलव में दिया है, तो कभी आंसर दशमलव में नहीं आता, अनुपात में। याद रखना इस चीज़ को। ये हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा आपसे और कहा कि बताइए राहुल की आय इतनी है, इतनी मतलब 4:5 है, मीना की आय 7:5 है, तो बताइए राहुल की आय से मीना की आय से कितनी है। ऑप्शन दिया है 1.2:3.4, दूसरा दिया है 6.3:5.3, तीसरा दे दिया 3.2:4.2 और चौथा दे दिया क्या 2:3। तो हम दोस्तों यही कहना चाहेंगे, जो दशमलव में जितने भी ऑप्शन दिए थे वो सारे के सारे गलत होंगे। एग्ज़ाम पेपर में भी आए, अगर उसमें बिना दशमलव का एक भी ऑप्शन है तो उसको गलत ही कर देना, क्योंकि हमेशा अनुपात का आंसर सही आता है, दशमलव में कभी नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। और इस वीडियो को, अगर ये वाली वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपको और वीडियो प्राप्त हो। मिलते हैं भाग 8 में।
जिसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।